तो धनंजय जी, अब मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। ये इस बयान को हम पुराने संदर्भों के साथ देखें या नए कॉन्टेक्स्ट में इसके कुछ अलग मायने भी निकलते हैं कि इज़राइल इतना बौखलाया हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है। मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जरूर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहां की जनता खिलाफ खड़ी हुई है। दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं से उस तरह का ठोस समर्थन नहीं मिल रहा है दूसरी जगह से। और अब संयुक्त राष्ट्र सबसे बड़ी संस्था इस तरह से उसका प्रमुख इस तरह से टिप्पणी करे, ये बौखलाहट क्या कहती है? देखिए, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहे थे पिछले समय में कि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा संगठन बन गया है जो विश्व की जो क्रिटिकल इश्यूज है उसके ऊपर या तो म्यूट है या तो कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही सराहनीय वक्तव्य आया है, एक सराहनीय स्टेटमेंट आया है यूएन महासचिव का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक इस तरह का मैसेज। हालांकि जैसा अभी बॉबी साहब कह रहे थे कि इजराइल की दादागिरी है, वो उसको रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म के एक हेड का अगर एक स्टेटमेंट आता है तो एक मॉरल प्रेशर इजराइल के ऊपर बनता है। दूसरी बात यह है कि इस स्टेटमेंट के आने के बाद वो देश और या वो कम्युनिटीज या वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज को लेकर के क्रिटिकल थे इजराइल के रवैये को, उनको स्ट्रेंथ मिलता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे उनको स्ट्रेंथ मिलता है और उनको इनकी आवाज को मजबूती मिलती है, जो अभी तक नहीं हो रहा था। क्योंकि चाहे आप अमेरिका को देखिए, चाहे यूके को देखिए, चाहे यूरोपियन यूनियन के जो स्टेट्समेंट आ रहे थे वो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ थे, लेकिन इस स्टेटमेंट के आने से कल से थोड़ी सी हलचल अलग होगी, बातें अलग होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो हमास के संदर्भ में कहा या जो ये कहा कि वहां पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे थे, और ये हवाला दिया कि पिछले 50 साल का इतिहास है इस चीज के अंदर, मुझे लगता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि ये जो पूरा संकट है जो इजराइल के अंदर जिस तरह का चीजें चल रही है और जिस तरह का गाजा के अंदर किलिंग है, अगर आप नंबर सिर्फ देख लीजिए तो 5,000 से ज्यादा लोगों को अब तक मारा जा चुका है, 17,000 से ज्यादा लोग घायल है गाजा के अंदर। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहां पे बहुत लिमिटेड है, कुछ पहुंच नहीं पा रहा है, बमबारी अभी भी जारी है। तो मेरे ख्याल से उस संदर्भ में अगर हम लॉन्ग टर्म पीस की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है कि वहां पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी उसको, उस स्थिति के चलते क्या रिएक्शन होता। हमास की जहां तक टेररिज्म का सवाल है तो उसके साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय नहीं खड़ा है, सब उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन उसका एक रीजनेबल क्या होगा आउटकम, इस चीज को लेकर भी एक चिंता है। और अगर आप देखिए तो ये जो डेथ और किलिंग्स, डेथ है या जो लगातार इंजरीज हो रही है वहां पे, उसको लेकर ये काफी कंसर्न्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आ रहे हैं। इजराइल के अंदर भी विरोध हो रहा है इसको लेकर के, बाहर भी विरोध हो रहा है इसको लेकर के। तो इजराइल को यह समझना पड़ेगा कि मात्र अपनी दादागिरी से और कुछ देशों के साथ खड़े होकर के वो इस तरीके का काम नहीं कर सकता है। यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इसको लेके कंसर्न है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एक दोहरी नीति वेस्ट की रही है अंतरराष्ट्रीय संबंध में। अगर आप देखिए तो जब उनका यूक्रेन और रशिया का प्रश्न आता है तो वो रशिया को बोलते हैं कि आप इन्वेजन आप कर रहे हैं, आप ह्यूमन राइट वॉलेट कर रहे हैं। पर जहां पर गाजा की बात आती है तो वही वेस्ट काफी दबे हुए शब्दों में भी क्रिटिसिज्म करने को तैयार नहीं होता है और पूरा समर्थन इजराइल को देता है। तो मेरे ख्याल से ये जो आज की दुनिया बदल चुकी है वो वैसा यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है कि जहां पे अमेरिका की दादागिरी पूरी तरीके से एस्टैब्लिश्ड है और कोई भी इस पे बोलने वाला नहीं है। आज बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे फोरम्स हैं जहां पर ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो अब वेस्ट को भी देखना पड़ेगा कि जब यूएन के महासचिव ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उस संदर्भ में वो क्या पोजीशंस लेते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके अपने खुद के जो वो कहते हैं, दुहाई देते हैं यूएन सिस्टम का, इंटरनेशनल ऑर्डर का, उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह आ गया है कि अब वो इस स्टेटमेंट के चलते वो कैसी पोजीशंस लेते हैं और वो इजराइल को क्या बोलते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।